खान शुरुआत करेंगे कोरोना के साथ और बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल के नए आंकड़े सामने आए हैं। इस बार रिकॉर्ड 313 संक्रमित मरीज एक दिन के भीतर मिले हैं और अब तक यहां पर 383 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 हॉट स्पॉट इलाके जहांगीराबाद, ऐशबाग, तलैया और शाहजहानाबाद में बीते 6 महीने में 110 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल जिले का आंकड़ा 15,394 तक जा पहुंचा है। हालांकि एक्टिव केस कम है और 13,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 5 दिनों में ये दूसरा मौका है जब संक्रमितों का आंकड़ा एक दिन में 300 के पार है। साथ ही अब माननीय भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अब तक 14 मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और विधायकों की बात करें तो यह आंकड़ा 40 के पार जा चुका है। तो मध्य प्रदेश में तो आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा अब राजधानी भोपाल में भी 383 मरीजों के साथ एक नया रिकॉर्ड बना है। आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। आकर्ष, पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा राजधानी भोपाल में आया है और जो 4 हॉट स्पॉट हैं वहां से मरीज तो ज्यादा आ ही रहे थे, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि यहां पर मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो साफ तौर पर आपने सही कहा कि जिस तरीके से राजधानी भोपाल में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके बाद जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो जरूर चिंताजनक हो गया है। 4 सबसे बड़े हॉटस्पॉट जो हैं, जहांगीराबाद हो, शाहजहानाबाद हो, ऐशबाग हो, तलैया हो, हमने यहाँ पर देखा है कि कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। जहांगीराबाद तो ऐसा इलाका था जहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया था। अब यहाँ पर करीब 110 मौतें 6 महीने में हो चुकी हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि करीब 75 साल से उम्र वाले जो लोग हैं उनकी करीब 75% मौत हुई है। लेकिन इसमें यह भी है कि 30 से 40 और 50 उम्र वाले लोग भी हैं। तो ये चिंताजनक बात है कि सिर्फ बुजुर्गों की मौत नहीं हुई, यंग लोगों की भी इसमें मौत हुई है। आज राजधानी भोपाल की बात करें तो सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो सामने आया है 313। इससे पहले 307 नए मरीज संक्रमित मिले थे। आज जो है 313 सबसे बड़ा आंकड़ा है। जिस तरीके से हम चिंता जता रहे थे कि ऐसा ना हो कि राजधानी भोपाल भी इंदौर की बराबरी करने लगे और प्रतिदिन 300 आंकड़े मिले, यही देखने को अब मिल रहा है कि प्रतिदिन 300 जो मरीज हैं। और ऐसा नहीं है कि ये तमाम इलाकों से ये मरीज मिले हैं। राजधानी भोपाल का ऐसा एक भी इलाका ऐसा छूता नहीं रह गया जहां से ये संक्रमित मरीज नहीं मिले होंगे। पुलिस हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम विभागों से भी मरीज सामने आ रहे हैं। ये चिंताजनक बात है और जिला प्रशासन का यही कहना है कि टेस्टिंग बढ़ाई गई है, इसके कारण शायद ये जो मरीज हैं जो ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है सोहेल कि राजधानी भोपाल में तमाम कोशिशों के बाद जो है जिला प्रशासन जो कोरोना है उसको काबू नहीं कर पा रहा है और ये बेकाबू होता नजर आ रहा है। हॉस्पिटलों की बात करें तो बेडों की संख्या कम पड़ गई और ऐसे में होम क्वारंटीन किया जा रहा है और होम क्वारंटीन करने के बावजूद भी ये निकल कर आ रहा है कि होम क्वारंटीन वाले मरीज जो हैं वो रिपीट फिर से पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो साफ यही है कि जो हालात अभी तक काबू में थे वो अब कहीं ना कहीं बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। यही हमको आंकड़ों में भी देखने मिल रहे हैं कि 4 सिर्फ हॉटस्पॉट है, वहां से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक राजधानी भोपाल की सिर्फ बात करें तो 370 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा करीब 14,000 पर पहुंच चुका है। हालांकि रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है, लेकिन अब हॉस्पिटलों में जो बेडों की संख्या कम हो रही है, यही कारण है। जी आकर्ष, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। दरअसल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, मौतें भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं और जो मेडिकल से जुड़े लोग हैं, अगर इनसे बातचीत होती है, क्या महसूस करते हैं आप? 6 महीने लगातार हो गए, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। अव्यवस्थाओं की बात तो हम करते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, ये अमला भी अब कुछ थकने सा लगा है? तो साफ तौर पर ये अमला काफ़ी थकने लगा और यही हमको आंकड़े भी देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरीके से प्रिकॉशन पहले स्वास्थ्य विभाग का अमला भी लेता था, स्वास्थ्य विभाग भी उन कर्मचारियों को जो जिस तरीके से प्रिकॉशन देता था, पीपीई किट की बात करें या दवाइयों की बात करें, अब आप भी देख रहे हैं मैदानी स्तर पर पहले जैसा लोगों में डर नहीं रह गया है। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, पुलिस विभाग के कर्मचारी हों या फिर मीडिया वाले भी हों, जिस तरीके से डर पहले था कोरोना का, अब वह नहीं रह गया है। वही कारण है कि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। और बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो जिस तरीके से पहले युद्ध स्तर पर मरीजों को ठीक किया जा रहा था, अब हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है और अब तो बेडों की भी कमी होने लगी है। तो ये जरूर चिंताजनक बात है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी सोचने की जरूरत है, सरकार को भी सोचने की जरूरत है और भोपाल जिला प्रशासन को भी सोचने की जरूरत है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। नहीं तो ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं 100, 200 और फिर 300, अब ये आंकड़ा 400 भी पहुंचेगा और तब हालात क्या होंगे सोहेल, आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, और दोनों तरफ की बात है। एक तरफ मरीज जहां बढ़ते जा रहा है, वहीं 6 महीने से जो अमला इनकी सेवा में, इनके इलाज में लगा हुआ है, यकीनन वो भी थक रहा है। दिन रात की ड्यूटी
और एक ऐसी जगह पर ड्यूटी जहां पर मौत का खौफ छाया रहता है। हर तरफ ज़रूरत है न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर की जाएं, बल्कि जो लोग इससे जुड़े हैं, इस हमले में जुड़े हैं, उनके लिए भी विकल्प मौजूद होना चाहिए। जब उन्हें ड्यूटी से ऑफ मिले तो उनकी जगह दूसरे लोग भी ड्यूटी पर चढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम बातचीत की।